तो स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे और आपकी स्टडी जो है अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीटीओ, इसके अलावा बंदी रक्षक और एसआई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन से? पौरव वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन? आर.एस. टोलिया। ठीक है, ये क्या थे? उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल्हाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो दोस्तों, तिल्हाड़ी कांड जो घटित हुआ था ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर हम बात करें पेशावर कांड की, तो पेशावर कांड हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है? तो दोस्तों, उत्तराखंड जड़ी बूटी संस्थान है हमारा कहाँ? चमोली में। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, चमोली के गोपेश्वर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वह है आपका कौन? पौड़ी। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे कम की बात करें तो वह है आपका उधम सिंह नगर। और प्रतिशत की दृष्टि में बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि में आपका सबसे अधिक है कौन? नैनीताल। और प्रतिशत की दृष्टि में अगर बात करें सबसे कम, तो उसमें भी नाम आएगा किसका? उधम सिंह नगर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो दोस्तों, यह है आपका कौन सा? वेदनी बुग्याल। ठीक है, जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चमोली जनपद में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भाई, ये हुआ था 27 मार्च 2016 में। ठीक है, 27 मार्च 2016 में जो है 46 दिन का, कितने दिन का? 46 दिन का ये आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जाना जाता है किस नाम से? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका गुज्जर देव मंदिर के नाम से भी इसको हम जानते हैं भाई। चलिए, और यही जो है आपका जो द्वाराहाट है भाई, इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी। ठीक है, मंदिरों की नगरी या मीठी मूली की नगरी किसे कहा जाता है भाई? द्वाराहाट को ही कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में यहाँ पर भाई आपका जो कत्यूरी थे भाई, उन्हीं कत्यूरियों में से आपका एक गुज्जर देव भी था, तो उन्हीं से संबंधित माने जाते हैं भाई ये, कि यहाँ पर इन्होंने मंदिरों का निर्माण करा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें से बताना है कि गीत किस में नहीं गाया जाता है। तो दोस्तों, गीत जो इनमें से नहीं गाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए छोलिया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों, कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो थी भाई आपका क्या? संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, ये माना जाता है भाई औपनिवेशिक संघर्ष किस में? मुगल काल में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1947 में मरोड़ों उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ संबंधित थे? तो दोस्तों, मेजर सोमनाथ जो संबंधित थे, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि किससे? कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी
1945 में, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, आगरा में। आगरा में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 1948 में जो है इसको कहाँ लाया गया था? आपका रानीखेत में लाया गया था, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में केदार मंदिर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, केदारनाथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर जो स्थित है भाई, वो है कहाँ? आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किस में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है, तो ये कौन सा होगा भाई? अल्मोड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये बताना है भाई, सबसे अधिक योगदान कौन सा जो है आपका क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड में आय में योगदान देता है? तो ये देता है भाई कौन सा? आपका ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, पर्यटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड औसत जोत का आकार ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड औसत जोत का आकार क्या है? तो दोस्तों ये है कितना आपका? ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है 0.84, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी भाई किसकी? ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए बेलाडोना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया था। तो यानी ये बताना है कि किस वर्ष को पर्यटक घोषित किया गया था भाई? तो ये किया गया था किसको? 2015 को। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो ये की गई थी भाई दोस्तों कब? 2019 में। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं देहरादून ऑल वेदर रोड की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ऑल वेदर रोड की लंबाई है कितनी? 850। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर बात करें। पहला क्वेश्चन है 2022 तक भारत में कितनी टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं? तो ये बताना है भाई कि कितने टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो ध्यान रखना भाई, ये किए गए हैं कितने? ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट साल्ट झील है कहाँ आपकी? ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ध्यान दीजिए भाई, ये हैं आपके कौन? भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2022 में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका किसमें? ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वन संबंधित है। तो दोस्तों 16 वन जो संबंधित होगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में जो है ये आपका स्थित है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडीला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों बेलाडीना की जो खान है ये संबंधित है किससे? ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है लोहा अयस्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे? तो भारत में बताना है भाई कि लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कहाँ मिले थे? जम्मू कश्मीर में भाई, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाबार्ड का जो मुख्यालय स्थित है यह आपका ऑप्शन सी मुंबई में भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू की गई थी?
ठीक है। तो ये की गई थी भाई किसके, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति थी भाई ये, इसी के उस पर आपका पंचायती राज लागू की गई थी भाई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था कहाँ, मुंबई में, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कितने में, आपका 1885 में, ठीक है। ध्यान रखना A.O. ह्यूम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना भाई पुतिन, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे भाई कौन, अंबेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिमालय की निम्नलिखित में पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? तो बताना है भाई पीर पंजाल श्रेणी किस स्थिति है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। किसमें है आपका, लघु हिमालय में है भाई, ठीक है, किसमें है, लघु हिमालय, इसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि केंद्रीय पोटैटो संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है भाई कहाँ, आपका शिमला में, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये इन्होंने जो हराया था भाई किसको, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शशि थरूर, ठीक है। इसको इन्हों को हराया था भाई इन्होंने, इन्हीं के बाद जो है ये कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। चलिए हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, गुण संधि का के उदाहरण है। तो गुण संधि के भाई उदाहरण पूछ रहा है। सबसे पहले आपका सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, ठीक है, परोपकार महर्षि, महीधन ऋषि, तो उपरोक्त सभी होंगे भाई, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, शांत रस का स्थायी भाव होता है भाई, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है क्या, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, निर्वेद, ठीक है। प्रेम जो है आपका श्रृंगार रस का, जुगुपसा हो गया आपका घृणा का, अनुराग हो गया भाई आपका भक्ति का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कृष्ण कली किसका प्रमुख उपन्यास है? तो दोस्तों ध्यान रखना कृष्ण कली है किसका, गौरापंत शिवानी का, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संयुक्त स्वर है? तो यह है ऑप्शन डी, ओ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है। तो प्रेस भाई अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है भाई, प्रेस जो हो गया आपका अंग्रेजी का और बाकी आपका हो गया हिंदी का, यानी, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, संकर शब्द है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो के लिए एक शब्द होता है, तो भाई ये होता है क्या, असाध्य, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है भाई, संयुक्त वाक्य बताना है भाई। राम ने खाना खाया और खेलने चला गया, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए ही क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए ही क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें भाई, तो इसमें बताना है भाई कुमुदनी, ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसका राइट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किस में इक प्रत्यय नहीं है भाई, ठीक है, तो बताना है भाई इक प्रत्यय किस में नहीं है। दैविक होता है भाई, इक प्रत्यय होता है दैविक में, सामाजिक में भी होता है, भौमिक में, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, प्राक्षिक, ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो बतानी है भाई प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, ठीक है, गिराना, ठीक है, क्या होना चाहिए, गिराना इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है भाई,
तो देखते हैं भाई, मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है इसमें जूही की कली बिल्कुल नहीं है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है भाई ये, ठीक है। इसके बाद आपका है जितने लोग उतने प्रेम, ये भी नहीं है भाई, पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की है भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का तद्भव शब्द होगा भाई, तो पुष्प का जो तद्भव शब्द है भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, पुहुप, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द का, अनेकार्थी शब्द नाग का सही अर्थ है, तो भाई नाग का जो सही अर्थ होता है क्या, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है हाथी। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है आपका, निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है भाई, गलत युग्म छांटना है भाई इसमें से, ठीक है। अगर बात करें भाई कि प्रवेश का निवेश, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, तो बाकी तो भाई आपके बिल्कुल सही है, मुख का वाचाल होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का भविष्य होता है भाई, ठीक है। लेकिन आपका प्रवेश का निवेश नहीं होता है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।